सुंदरपुर गांव में राघव नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद राघव जंगल से लकड़ियां चुनकर और गांव वालों के छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता था। गरीबी होने के बावजूद उसके दिल में कभी लालच नहीं था। उसी गांव में उसका दोस्त आनंद रहता था। आनंद दौड़ता हुआ आता है और राघव से कहता है, राघव, तुमने सुना? गांव के बबूल वाले जंगल में एक सिद्ध साधु बाबा आए हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके पास एक जादुई पत्थर है जो किसी भी चीज को छू ले तो वो सोने की बन जाती है। अच्छा आनंद, ये सब तो कहानियों में होता है, और अगर ऐसा पत्थर है भी तो हमें उससे क्या। हमारी असली जादुई चीज तो हमारी ये मेहनत है। तुम भी ना राघव, हमेशा मेहनत की बातें करते हो। अगर वो पत्थर हमें मिल जाए तो तुम्हें कभी ये भारी लकड़ियां नहीं उठानी पड़ेंगी। चलो ना, चलकर देखते हैं। दोनों आपस में बातें करके जाने लगते हैं। तभी वही पासी में खड़ा गांव का अमीर और लालची जमींदार सोमेश उन दोनों की बातें सुन लेता है। सोमेश के पास पहले से ही बहुत धन था, लेकिन उसका लालच कभी शांत नहीं होता था। क्या जादुई पत्थर जो सब कुछ सोना बना दे? अगर वो पत्थर मेरे हाथ लग गया तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे उस साधु के पास जाना ही होगा। सोमेश अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस साधु के पास जाने लगता है। जंगल के बीचों बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। उनके सामने एक चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर रखा था। कुछ ही देर में राघव, आनंद, सोमेश और कुछ गांव वाले उस साधु के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं गांव वालों के बीच में एक बूढ़ी काकी कहती है, प्रणाम साधु बाबा, हम सब ने आपकी महिमा सुनी है। क्या वाकई आपके पास वो चमत्कारी पत्थर हैं? हाँ पुत्री, यह पत्थर साधारण नहीं है। यह पारस पत्थर है। लेकिन यह पत्थर केवल उसी के पास रुक सकता है जो इसका सही उपयोग जानता हो। सोमेश आगे बढ़ता है। उसकी आंखें चमत्कारी पत्थर को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। वो लालच में अपने हाथ आगे बढ़ाता है। बाबा, इस पूरे गांव में सबसे सही उपयोग मैं ही कर सकता हूँ। मेरे पास बड़ी बड़ी तिजोरियाँ हैं, बड़ा घर है। आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको जो चाहें वो दान दे सकता हूँ। धन का घमंड यहाँ नहीं चलता सोमेश। ये पत्थर मैं तुम सबको एक एक दिन आजमाने के लिए दे सकता हूँ। आज का दिन सोमेश तुम्हारा है। कल सुबह ये पत्थर वापस यहाँ आ जाएगा। याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, खुद के लालच के लिए नहीं। साधु बाबा सोमेश को वो पत्थर दे देते हैं और सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। सोमेश पत्थर पाकर लालच में अंधा हो चुका था। उसे अब धन दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने आलीशान घर की हर छोटी बड़ी काम की और बेकाम चीज को सोने का बना दिया। वो इस सोने की दुनिया को रचने में इतना खो गया कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, पर उसने न अन्न का एक दाना चखा और न पानी की एक बूंद पी। गहरी रात हो जाती है और उसके पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक सोमेश की सांस फूलने लगती है और उसका गला सूखने लगता है। सोमेश हांफते हुए पानी के मटके की तरफ बढ़ता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो जैसे ही पानी भरने के लिए तांबे के लोटे को उठाता है, एक तेज रोशनी चमकती है और वो लोटा तुरंत ठोस भारी सोने में बदल जाता है। सोमेश चौंकता है, पर प्यास के मारे वो लोटे को मटके में डालता है। लेकिन जैसे ही मटके का शीतल जल लोटे के संपर्क में आता है, वो पानी भी पलक झपकते ही सोने के छोटे छोटे कड़क कणों में बदल जाता है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? पानी भी सोना बन गया? नहीं, मुझे सोना नहीं, पानी चाहिए। लालच की अति ने सोमेश को बेहाल कर दिया। सोने की दीवारों के बीच वो भूख और प्यास से तड़पने लगा। उसे समझ आ गया कि सोना उसकी भूख प्यास नहीं मिटा सकता। सुबह होते ही जादुई पत्थर अपने आप गायब हो गया और साधु बाबा के पास लौट गया।
सोमेश थका हारा भूख प्यास से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह राघव साधु बाबा के पास चला जाता है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए पत्थर राघव को दे देते हैं और राघव उस पत्थर को ले लेता है। राघव, आज का दिन तुम्हारा है। ध्यान रखना, सूर्यास्त से पहले तुम्हें इसका उपयोग करना है। राघव उस पत्थर को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त आनंद मिलता है। राघव, जल्दी करो, अपने फटे हुए कपड़ों को सोने का बना लो, अपने छोटे से घर को सोने का महल बना लो, हम अमीर हो जाएंगे। नहीं आनंद, महल और सोने के कपड़े मुझे नहीं चाहिए। चलो पहले गांव घूमते हैं और देखते हैं कि किसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राघव और आनंद गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बुरी काकी अपने घर के बाहर बैठी थी। उनका पैर पूरी तरीके से सूजा हुआ था और वो दर्द से कहर रही थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। ओ राघव बेटा, जरा सुनो, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मैं उठकर कुएं से पानी भी नहीं ला पा रही हूँ और ना ही खाना बना पाई हूँ। राघव तुरंत समझ जाता है कि काकी को उस जादुई पत्थर की जरूरत है। काकी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके सूजे हुए पैर को ठीक कर देता हूँ। राघव जैसे ही पत्थर को काकी के सुजे हुए पैर पर छुआता है, एक जादुई रोशनी काकी के पैर के चारों ओर घूमने लगती है। क्षण भर में काकी का चेहरा एकदम खिल उठता है। वो खड़ी हो जाती हैं। उनका दर्द भी तुरंत गायब हो जाता है। अरे, मेरा दर्द कहाँ गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। राघव बेटा, ये कैसा चमत्कार है? काकी, ये साधु बाबा और इस जादुई पत्थर का कमाल है। इस तरीके से राघव और उसका दोस्त आनंद दोनों ने मिलकर पूरे गांव में चलकर गरीब लोगों की मदद की। उसने एक सूखे हुए कुएं को पत्थर के उसे जादू से साफ सुथरे पानी से भरा और गांव के एक बुजुर्ग अंधे व्यक्ति को पत्थर के जादू से आंखों की रोशनी लौटाई और बहुत सारे नेक काम किया। अगली सुबह राघव, आनंद, सोमेश और कुछ गांव वाले साधु बाबा के पास इकट्ठा हो जाते हैं। राघव, सूर्यास्त हो गया है। तुमने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, कोई सोना नहीं जुटाया। तुम जैसे थे वैसे ही गरीब बने रह गए। नहीं साधु बाबा, कल मैंने जो किया वो सोने से कहीं ज्यादा कीमती था। जब काकी का दर्द ठीक हुआ तो उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू थे वो सबसे बड़ा हीरा था। जब सूखे कुएं में पानी आया तो पूरे गांव की प्यास बुझी। वो सोने से भी बढ़कर था। दूसरों की मदद करके जो खुशी मेरे दिल को मिली है, उससे अमीर कोई नहीं हो सकता। मुझे सोने के पत्थरों की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ साधु बाबा, राघव सही कह रहा है। कल मैं सोने के बीच भूखा मर रहा था। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और संतुष्टि है। राघव, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहुत बढ़िया राघव, तुमने इस पत्थर की असली परीक्षा पास कर ली है। पारस पत्थर का असली जादू किसी चीज को सोना बनाना नहीं, बल्कि इंसान के दिल को शुद्ध और सोने जैसा खरा बनाना है। राघव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। और सोमेश, तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारा सुधार है। साधु बाबा ने राघव को आशीर्वाद दिया। उसे गांव वालों का इतना प्यार मिला कि उसे कभी अकेलेपन या गरीबी का एहसास नहीं हुआ। सोमेश ने भी अपना लालच छोड़ दिया और अपनी धन दौलत से गरीबों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली धन और जादू हमारे भीतर की निस्वार्थ भावना, दया और संतोष में है। लालच इंसान को अकेलेपन और विनाश की ओर ले जाता है।